जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। आज से हम 9th क्लास मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप फेडरल बोर्ड की बुक स्टार्ट करने लगे हैं। इनकी वीडियोस बनाना स्टार्ट किया है। दिस इज आवर फर्स्ट वीडियो। जेंटलमैन, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है मैथमेटिक्स फॉर यू। सब्सक्राइब का बटन आपको नज़र आ रहा है, इसको सब्सक्राइब करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो जो मैं अपलोड करूं तो वो आप तक पहुंच जाए। अब स्टार्ट लेते हैं मैट्रिक्स के बारे में कि व्हाट इज मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर array or formation of a collection of real numbers। यहाँ तक। फिर इस डिफिनीशन को मैं ज़रा और बेहतर अंदाज में आपको कराता हूँ कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे। एरे का मतलब है अरेंजमेंट। एक अरेंजमेंट करते हैं, एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। इसका मतलब अरेंजमेंट है। या एक फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी किसके जो रियल नंबर्स है उसको किसी फॉर्मेशन में रखते हैं। मसलन हमारे पास कुछ नंबर्स हैं 0, 1, 2, 3, 4, 7 और इनको किसी ख़ास अरेंजमेंट में हम इस तरह रखते हैं। मसलन 1, 3, 4, फिर उसके बाद 7, 2 और 0। ये एक फॉर्मेशन है जो हमने बना दी। अब इस फॉर्मेशन को किसी ब्रैकेट में इनक्लोज करना है। तो ये डिफिनीशन पूरी हो गई और मैट्रिक्स हमारी बन गई। अब मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स। यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट से, कैपिटल इंग्लिश अल्फ़ाबेट से मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जाता है, इसका नाम रखा जाता है। यानी मैट्रिक्स जो हमारे पास बन गई, इसका नाम हमने कैपिटल ए रख दिया। अब इसी तरह आप इसकी ये जो नंबर्स हैं इनको आपस में चेंज करके एक नई फॉर्मेशन आप बना सकते हैं। मसलन मैं लिखता हूँ 1, 3, 4, 7 और 2, 0 या 0, 2, जो भी आपके ये नंबर आपस में आप चेंज भी कर सकते हैं और ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर, और इसका नाम रख दे कैपिटल बी। या 4 नंबर कोई से ले ले, यानी 2, 3, 4, 7 और इसकी कोई मैट्रिक्स बना दे इस तरीके की 2, 4 और 3, 7। ये एक और मैट्रिक्स बन गई, इसको मैट्रिक्स सी का नाम दे। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक बुक में आ रहा है वो है रोज एंड कॉलम्स। अब रोज और कॉलम्स को कैसे आप वो करेंगे कि जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं इस फॉर्मेशन में जो हॉरिजॉन्टल लाइनें हैं उनको रोज कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइनें हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी है, 1, 3, 4, 7, 2 और 0। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट रो,
ये बन गई, ये सेकंड रो है। ठीक है, अब अगर हम कॉलम्स को देखना चाहते हैं तो कॉलम कौन से हैं, तो ये देखिए ये वर्टिकल लाइन है तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम। अब नेक्स्ट जो है ना, इस मैट्रिक्स पे आ जाए, इसमें कितने रोज है और कितने कॉलम हैं, तो ये वन रो, सेकंड रो और थर्ड रो। और इसमें कॉलम्स कितने हैं, ये देखिए वर्टिकल को जैसे मैंने लाइन लगा के सेपरेट किया तो ये फर्स्ट कॉलम है और ये सेकंड कॉलम है, तो दो कॉलम्स हैं। इसमें दो रोज हैं हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकली अगर आप देखें तो तीन कॉलम हैं। यहाँ पे बी में जो है तीन रोज हैं हॉरिजॉन्टली देखें तो, और वर्टिकली देखें तो इसमें दो कॉलम्स हैं, वन और टू। अब इसमें देखें ये रो नंबर वन और ये रो नंबर टू, इसमें दो रोज, कॉलम अभी देखें तो ये फर्स्ट कॉलम और ये सेकंड कॉलम। अब नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आ रहा है वो है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर क्या होता है, ये तो हमने रोज और कॉलम कर दिया। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, अगर इसी मैट्रिक्स ए को आप देख लें तो इसमें रोज कितने हैं, दो रोज हैं, और कॉलम्स कितने हैं, तो तीन कॉलम्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है, इज is number of rows by number of columns। ये इसकी डिफिनीशन होगी। अब फर्स्ट मैट्रिक्स इसको अगर आप देख लें, मैट्रिक्स ए को, कि इसका ऑर्डर क्या है, रोज इसमें देख ले, गिन ले हॉरिजॉन्टली, इसमें ये एक रो है और ये सेकंड, तो दो रोज हैं, कॉलम्स कितने हैं, वन और टू और थ्री। इस तरह रोज कितने हैं, सबसे पहले रो लिखना है, नंबर ऑफ रोज, फिर उसके बाद बाय नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ कॉलम्स, कॉलम्स कितने हैं, वन टू और थ्री। तो इस तरह ये ए का ऑर्डर आपने मालूम कर लिया। ऑर्डर ऑफ ए।
इक्वल टू 2/3। इस वाले को देख ले कि इसका ऑर्डर क्या है, ऑर्डर ऑफ बी। Number of rows by number of columns. First we will write rows. अब रोज कितनी है ये चेक करना है। फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, 3 रोज हैं तो हम 3 लिख लेते हैं। अब कॉलम्स गिनने हैं, कितने कॉलम्स है, जो रेड से हमने वो किया हुआ है ये कॉलम। तो कॉलम्स कितने हैं, ये वर्टिकल लाइन है 1 और 2, तो 2 है। तो ऑर्डर ऑफ बी हमारे पास 3/2 है। अब इसको चेक कर लें, ऑर्डर ऑफ सी। कितने रोज कितने कॉलम्स, 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं। पहले रो लिखने हैं, 2 रोज बाय 2 कॉलम्स। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने मालूम कर लिया। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। नेक्स्ट टॉपिक, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। Two matrices, matrix A and matrix B will be equal if these two conditions are satisfied. Condition number 1, order of A equal to order of B. Second condition, the corresponding elements of A, matrix A and matrix B are equal. So now we take certain examples. For example, matrix A is equal to 2, 3, 5, 7, and matrix B is also 2, 3, 5, 7. Now we will show whether A and B
matrices are equal or not. So we will check for the first condition. पहले कंडीशन को हमने देखना है, तो पहले कंडीशन में ये है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो इसमें अगर आप देखें, ए में नंबर ऑफ रोज 1 और 2, तो 2 लिख दे, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो 2 लिख दे, पहले रोज और फिर कॉलम्स। ये 2x2 ऑर्डर का की मैट्रिक्स है। अब ऑर्डर ऑफ बी कितना है, इसमें रोज 2 हैं, 2 लिख दे, और कॉलम्स कितने हैं 1 और 2, तो 2, तो इसका ऑर्डर भी 2x2 है। दोनों के ऑर्डर्स सेम है, इसलिए फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। अब सेकंड कंडीशन का चेक करते हैं। सेकंड कंडीशन में करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, अब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को मैं एक दूसरे के साथ जोड़ता हूँ। दिस इज द फर्स्ट करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, दिस वन, ये सेकंड करस्पॉन्डिंग एंट्री है, और ये थर्ड करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है, और फोर्थ करस्पॉन्डिंग एंट्री ये है। करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैंने एक दूसरे के साथ जोड़ दी। अब चेक करना है कि दोनों में एक जैसे हैं कि नहीं है। यहाँ पे 2 है, तो इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 बराबर है। 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 3 है, बराबर है। 5 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 5 है, बराबर है। 7 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 7 है, तो बराबर है। तो सेकंड कंडीशन भी क्लियर किया इसने, सेटिस्फाइड है। तो हम कहते हैं कि मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी आर इक्वल। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। सेकंड एग्जांपल इन योर बुक, मैट्रिक्स एल इज गिवन, इसी को अगर हम फर्स्ट एग्जांपल ये देते हैं, ए इज इक्वल टू 1 3 -4 2, और बी मैट्रिक्स आपके पास है वो है 1 -4 और 2 + 1 4 - 2। अब ऑर्डर चेक करना है सबसे पहले। ऑर्डर ऑफ ए इज इक्वल टू, इसमें कितने रोज हैं 2, और कॉलम्स कितने हैं 1 and 2, तो 2।
order of B is equal to 1 row, second row, 2 rows by 1 column, second column. This is complete 1 column. So 2 columns. So first condition is satisfied because order of both the matrices are same. So first condition is satisfied. Now we go for the second condition. सेकंड कंडीशन में हम करस्पॉन्डिंग एंट्रीज को चेक करते हैं। तो 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है, 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 + 1 है, और -4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री -4 है, 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 4 - 2 है। अब अगर आप देखें कि 1 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 1 है तो दोनों बराबर है। 3 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 + 1 है, 2 + 1 भी 3, इसलिए बराबर। -4 की करस्पॉन्डिंग एंट्री -4 है, बराबर है, इक्वल है। और 2 की करस्पॉन्डिंग एंट्री 4 - 2 है, लेकिन 4 - 2 से आंसर 2 आता है, इसलिए यहाँ पे भी 2 है और यहाँ पे 4 - 2 से भी 2 आता है। तो फिर भी ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम है। इस सेकंड कंडीशन के मुताबिक ये है कि करस्पॉन्डिंग एंट्रीज अगर सेम हो और आर्डर भी सेम हो, ये फर्स्ट कंडीशन, तो फिर दोनों मैट्रिसेस बराबर हो जाती हैं। तो A मैट्रिक्स इज इक्वल टू B मैट्रिक्स। एक और एग्जांपल करते हैं। जिसमें L मैट्रिक्स गिवन है, टू 3 और -1 2, और M मैट्रिक्स है 2 3 -1 -2। ऑर्डर ऑफ L कितना है? क्योंकि इसमें 2 रोज हैं, 1 2 2 रोज हैं, और 2 रोज हैं, और बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 और 2, 2 कॉलम्स हैं, तो 2/2। इसका ऑर्डर चेक करें। ऑर्डर ऑफ M 2 रोज हैं, तो 2 बाय कॉलम्स कितने हैं? 1 और ये 2, 2 कॉलम्स हैं, तो ये 2। पहले रोज लिखते हैं, नंबर ऑफ रोज, फिर नंबर ऑफ कॉलम्स। अब ऑर्डर ऑफ L and order of M both are equal, so first condition is satisfied। पहली कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अभी हम सेकंड कंडीशन के लिए जाएंगे। ये जो करस्पॉन्डिंग एंट्रीज है वो चेक करना है। इसकी करस्पॉन्डिंग एंट्री 2 है,
यानी 2 की करेस्पॉन्डिंग एंट्री भी 2 बराबर इक्वल है। अब वो इसकी -1 की करेस्पॉन्डिंग एंट्री -1 है, दोनों इक्वल है। फिर उसके बाद 3 की करेस्पॉन्डिंग एंट्री भी 3 है बराबर है, और 2 की करेस्पॉन्डिंग एंट्री -2 जो कि बराबर नहीं है, ये दोनों बराबर नहीं है। तो इसलिए सेकंड कंडीशन जो है ना वो सेटिस्फाई नहीं हुई, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई क्योंकि ऑर्डर दोनों का सेम है, लेकिन सेकंड कंडीशन जो करस्पॉन्डिंग इंक्रीज है वो सेम नहीं है। तो अगर एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती तो हम कहते हैं कि दोनों मैट्रिसेस बराबर नहीं है। तो अभी L और M दो मैट्रिसेस है, ये इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल। अब हम एक और एग्जांपल करते हैं। P मैट्रिक्स है, 2 3 -1 2, ये एंड सेकंड Q, टू 3 4 एंड -1 2 0। अब चेक करते हैं फर्स्ट कंडीशन। ऑर्डर ऑफ P कितना है? This is the first condition. Number of rows 1 2 2 rows है। Then number of columns 1 2 2। अब Q में आ जाए तो ऑर्डर ऑफ Q number of rows 1 2, then number of columns 1 2 and 3। If we check, see these two orders are not same. So order of P, which is 2 by 2, and order of Q, which is 2 by 3, both these orders are not same. So order of P not equal to order of Q. तो ये फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई। अब दूसरी कंडीशन जो 2 है उस पर जाने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये पहली कंडीशन ही सेटिस्फाई नहीं हुई। तो हम कहेंगे कि P मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू Q मैट्रिक्स। इसके साथ हम यहाँ पे वीडियो स्टॉप करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 हम अगली वीडियो में करेंगे, लेकिन जाने से पहले एक मतलब फिर आपको याद दहानी कराऊं कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस चैनल का नाम है मैथमेटिक्स फॉर यू, ताकि जो नई वीडियो मैं अपलोड करूँगा वो आप तक जो ही अपलोड करूँ उस वक्त पहुँच जाए। और हर नई वीडियो, आने वाली वीडियो से आप मेरे साथ रूटीन में रहे
ताकि हम इस बुक को मिलकर ख़त्म करें और नॉलेज हासिल करें। थैंक यू।